हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर उच्चतम व न्यूनतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे dy बाई डी एक्स को हम स्लोप कहते हैं, और जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके लिए dy बाई डी एक्स स्लोप पॉजिटिव होता है, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है dy बाई डी एक्स उसके लिए निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर होता है। अब हमारे पास एक y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो हमारा ग्राफ इस तरह है, O से A से B, फिर B से C, फिर C से E, फिर E से D, फिर आगे हमारा ग्राफ जो है O से A में बढ़ रहा है, और A से B में ये घट रहा है, नीचे जा रहा है। फिर B से C में हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। फिर C से E में हमारा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, और E से D में हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, और D से आगे वो नीचे जा रहा है। अब हम पॉइंट A से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा स्लोप निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम A से पहले कोई पॉइंट लेंगे और उस पर हम स्लोप चेक करेंगे। तो हमारा स्लोप कुछ इस प्रकार होगा। A से पहले हमारा स्लोप इस प्रकार होगा, और हम स्लोप देख सकते हैं कि ये प्लस एक्स की ओर झुका हुआ है। अगर स्लोप प्लस एक्स की ओर झुका हुआ होता है तो स्लोप को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। और उसके बाद A से B में हम देखेंगे, यहाँ पर स्लोप लेंगे तो स्लोप हमारा माइनस एक्स की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ पे हम स्लोप को निगेटिव लेंगे। और B से C में हम देखेंगे कि यहाँ पर स्लोप लेंगे तो स्लोप इस तरह होगा, जो प्लस एक्स की ओर झुका है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और C से E में स्लोप जो है यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस एक्स की ओर झुका है, तो स्लोप हमारा निगेटिव हो जाएगा। और जब हम E पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर स्लोप लेंगे तो ये माइनस एक्स की ओर झुका है, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। और E से D में देखेंगे तो स्लोप इस तरह होगा, जो प्लस एक्स की ओर झुका है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। फिर E से D में हम देखेंगे, ये स्लोप इस तरह होगा, जो प्लस एक्स की ओर झुका है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। फिर D से हम आगे स्लोप लेंगे, जो इस तरह होगा, जो माइनस एक्स की ओर झुका है, तो इसको हम निगेटिव लेंगे। और जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है उन पर स्लोप dy बाई डी एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगा। जीरो स्लोप को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, तो यहाँ पे A पर हम स्लोप बनाएंगे, इस तरह होगा। A पर स्लोप इस तरह होगा, और B पर इसके पैरेलल इस तरह होगा स्लोप, और C पर स्लोप इस तरह होगा, और E पर पॉइंट E पर स्लोप इस तरह पैरेलल होगा, और D पर ये स्लोप होगा। हमने B से पहले अगर हम लेंगे स्लोप तो इस तरह होगा, माइनस एक्स की ओर झुका हुआ, तो ये निगेटिव हो जाएगा। फिर B से C में प्लस एक्स की ओर झुका हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने स्लोप समझ लिया। तो जहाँ पॉजिटिव स्लोप है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। और जहाँ पे स्लोप निगेटिव है A से B में, तो इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और B से C में जो ग्राफ है हमारा, वो पॉजिटिव स्लोप है वहाँ पे, तो इसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे। और C से E में निगेटिव स्लोप है, तो इसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे। फिर E से F में पॉजिटिव है, तो हम इसको इंक्रीजिंग कहेंगे। और D से आगे निगेटिव है, तो इसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे।
तो हमारा ग्राफ यहाँ पर पॉइंट ए से पहले हमारा इंक्रीजिंग है, फिर हमारा डिक्रीजिंग है, और जब हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर जाता है तो उसको हम मैक्सिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा। और जब हमारा ग्राफ निगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो उसको हम मिनिमा कहते हैं, तो पॉइंट बी हमारा मिनिमा है। फिर जब हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग से फिर डिक्रीजिंग होता है तो उसको हम मैक्सिमा कहते हैं। इसी तरह जब हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग होता है तो उसको हम मिनिमा कहते हैं। फिर हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो उसको फिर हम मैक्सिमा कहते हैं। और हम ग्राफ से ही देख सकते हैं, जो पॉइंट ऊपर हैं तो उनको मैक्सिमा कहेंगे, जो नीचे हैं उसको हम मिनिमा कहेंगे। जो ऊपर पहाड़ की तरह है उसको हम मैक्सिमा कहेंगे, जो खाई की तरह है नीचे उसको हम मिनिमा कहेंगे। दोस्तों, अगर फंक्शन दिया हुआ है कोई तो उससे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। और दूसरा तरीका होता है सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम अवकलज विधि और दूसरे को कहते हैं द्वितीय अवकलज विधि। अब हम पढ़ेंगे प्रथम अवकलज विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। जैसा कि नाम सही से क्लियर है कि प्रथम अवकलज विधि यानी कि हमको केवल एक बार अवकलज करना पड़ेगा। तो इसका हम प्रोसेस जान लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमको एक फंक्शन दिया होगा y बराबर fx। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, स्टेप 1 है कि हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहला उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और दूसरा हमारा स्टेप है डिफरेंशिएशन करने के बाद उस फंक्शन को हम 0 के बराबर लिखेंगे। या f डैश x बराबर 0। फंक्शन के डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर लिखने से हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। इससे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। जब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे तो हम उनको एक नंबर लाइन में दिखाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पर लिखेंगे। फिर नंबर लाइन पर लिखने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट से पहले का कोई पॉइंट लेंगे। मान लीजिए इसके पहले का कोई पॉइंट ए है। अब इससे पहले के पॉइंट पर हम इसके पहले का पॉइंट हम dy बाई dx में रखेंगे, f डैश x में रखेंगे। अगर f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f डैश a की वैल्यू निगेटिव होती है तो यह डिक्रीजिंग हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। और उसके बाद हम c के आगे का पॉइंट लेंगे कोई b। अब हम b पर देखेंगे f डैश b। अगर ये पॉजिटिव आता है
तो इंक्रीजिंग, और अगर ये निगेटिव आता है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये निगेटिव आ गया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया इधर, और ये इधर डिक्रीजिंग हो गया। अब हमने पढ़ा है कि अगर फंक्शन जैसे फंक्शन जो है अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है, यानी कि यहाँ से बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, तो उस पॉइंट को, उस क्रिटिकल पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो ये हमारा पॉइंट इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि प्लस से माइनस, तो ये पॉइंट जो सी है ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम पॉइंट ए हमने रखा और फंक्शन जो है निगेटिव हो गया, और हमने पॉइंट बी रखा तो फंक्शन पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है निगेटिव हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इससे आगे ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये निगेटिव है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट को हम लोकल मिनिमा कहते हैं। अगर इस प्रकार आता है हमारा तो इसको हम लोकल मिनिमा कहते हैं। तो पॉइंट सी लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो इस मेथड को हम प्रथम अवकलज विधि या फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कहते हैं। अब मैं मेथड आपको एक बार और एक्सप्लेन करके फिर आगे एग्जांपल कराऊंगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया प्रोसेस, एक हमारे पास फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। सबसे स्टेप 1 हमने किया, उसका डिफरेंशिएशन किया और उसका एफ डैश एक्स निकाला और उसको 0 के बराबर लिखा, जिससे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पे हमने लिखा। फिर उससे हमने लेफ्ट के इंटरवल में हमने कोई पॉइंट लिया, से मान लेते हैं ए है, और ए को हमने एफ डैश एक्स में रखा, और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और अगर निगेटिव हुई तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। प्लस का मतलब है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और माइनस का मतलब है इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो हमने ग्राफ में देखा कि यहाँ से प्लस हो रहा है, इंक्रीजिंग है, और फिर माइनस है, और ये ऊपर का पॉइंट है, तो इसको हमने लोकल मैक्सिमा कहा। तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। फिर हमने देखा कि माना कि ये निगेटिव आया है, और उसके बाद सी के राइट साइड पॉजिटिव है, तो हमने इसके आगे देखा तो यहाँ पे निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो इसको हमने लोकल मिनिमा कह दिया। तो इस तरह हम क्वेश्चन में प्रोसेस एग्जाम्पल है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2 प्लस 12। अब हम इसमें अपना मेथड लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स 3x की पावर 4, 3x की पावर n का होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 4 नीचे आएगा और 4 में से 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4x क्यूब है, तो 4 यहाँ पे 3 आगे आएगा, और 3 में से 1 कम होगा 2, माइनस 12 इंटू 2 आगे आएगा, 2 में से 1 कम होगा 1, प्लस कांस्टेंट का 0। तो हमारा डैश एक्स आया 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 24x। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लिखते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 0।
अब हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x बराबर 0। अब हम यहाँ पे 12x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब 12 उधर जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। x ऐसी हमको दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर -2 है और जोड़ने पर +1 है। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू -1 बराबर -2 और 2 प्लस -1 और 2 - 1 बराबर 1। तो 2 और -1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 - 1 2x माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे इसमें, हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x प्लस 2 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, x बराबर 0 आएगा एक, और x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x बराबर -2 आएगा, और यहाँ पर x बराबर 1 आएगा। x बराबर -2 और x बराबर 1। हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, x बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर 1। अब हम इनको अलग लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सब पर चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा। अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा +∞, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा +1। अब हम आपको 0 पर चेक करके बताते हैं। अब हम 0 से और -2 के बीच में एक पॉइंट लेंगे -1, और -1 को हम f डैश x में रखेंगे। f डैश ऑफ -1 बराबर 12 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 12 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 24 इंटू -1। ये -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, प्लस 24 -12 से +12 कैंसिल, यहाँ पे 24 जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। फिर हम 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट लेंगे, 1/2 लेंगे, और 1/2 f डैश x में रखेंगे। बराबर 12 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 12 1/2 स्क्वायर यानी 24 to 1/2 24 2 12 या 24, और यहाँ पे हो जाएगा 12 on 8 प्लस
12/2 2 जा 4 12 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 3 जा 12। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 3 माइनस 12। यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 6 प्लस 9/2 माइनस 12। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी निगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आई तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है यानी इंक्रीजिंग से फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग से अगर डिक्रीजिंग है तो लोकल मैक्सिमा होगा। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन होगा x बराबर 0 पर मैक्सिमा होगा। और हम मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेंगे? x बराबर 0 पर मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 0 इस फंक्शन में रखेंगे। 3 0 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 12। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 12 यानी कि x बराबर 0 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी 12। अब आप इसी तरह और भी पॉइंट्स पर निकाल सकते हैं। और पॉइंट्स -2 0 और 1 पर आप लोग निकालिएगा। दोस्तों अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए कल हम द्वितीय अवकलज की विधि पढ़ेंगे। और जो इसका जो वीडियो होगा वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप उस पर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।